सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न की। ये भारत के साथ युद्ध में कौन कौन देश रहेंगे। देखिए, आप भविष्य शास्त्र में 40 साल पहले लिख चुका हूँ। उसमें लिखा था रसिया के आर्मी आके भारत में शासन और वार दोनों करेगा। पिछले साल हमारी सरकार ने एग्रीमेंट किया इसके बारे में। कोई आपद होगा तो रशियन आर्मी आके यहाँ रह के एडमिनिस्ट्रेशन और बॉर्डर सुरक्षा सब करेंगे। तो ये 40 साल पहले शास्त्र में जो वो कहाँ है बाबा दिखाओ भाई, ये पुस्तक है। और दूसरा पुस्तक, ये से 3 पुस्तक रचना हुआ है। ये कई लाखों पुस्तक का संभार है, क्योंकि लाखों पुस्तक का लाखों पेज में लिखूंगा तो क्या समझे। इसको टेस्ट पेपर बना के मानवता कल्याण के लिए जो जरूरी है उसको। ये वर्ल्ड वाइड यानी अमेजन में सारा विश्व में, जापान लैंग्वेज, फ्रांस लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, भारत के सभी रीजनल लैंग्वेज में उसको अनुवाद किया मैंने, ताकि सभी कल्कि का भक्त है कोई एक छूट जाए तो अलग। तो इसलिए जो आप प्रश्न कर रहे हैं इसमें स्पष्ट लिखा थे पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हब गिरी माला चमकिब लोहा खन्ना मानव भारत ते बोलिब रसिया शासन हो। रसिया का शासन शासन ही होगा, मदद जॉइंट वर्क होगा आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन ये था। और जब विश्व युद्ध होगा पहले भारत को रसिया मदद करेगा। एक साथ भारत को 57 मुस्लिम कंट्री चाइना अटैक करेगा और चाइना अमेरिका साथ पैक करेगा। आगे 1 साल के अंदर हो जाएगा, ज्यादा नहीं। जब चाइना मिल जाएगा तब जापान अलग हो जाएगा नाटो से। तो जापान अलग होने के बाद जापान जर्मन को साथ मीटिंग करके भारत के साथ हो पाएगा, बोले चलो हम भारत के साथ रहेंगे। तो ऐसे भारत के साथ जापान, जर्मन, फ्रांस, रसिया मुख्य शक्ति रहेंगे। इजराइल इच्छा करते हुए भी मदद नहीं करेगा, चक्रव्यूह में फंस जाएगा। अमेरिका उनको विश्वासघात करेगा, बोले जो मुस्लिम कंट्री सच। और वो दूसरी तरफ से यूरोपियन कंट्री जिसमें इंग्लैंड रहेगा, अमेरिका रहेगा, अफ्रीका रहेगा, कनाडा साथ न्यूट्रल रहेगा और मिड ईस्ट कंट्री मुस्लिम कंट्री सब मिलके भारत के साथ लड़ाई करेंगे। और ये सब कंट्री भारत कभी महासत्ता हासिल कर पाएगी? बिल्कुल, जिस देश में भगवान है, कल की है, उस देश में क्या नहीं होता। भारत वाइब्रेशन क्रिएट करेगा वर्ल्ड में, जो चाहेगा भारत करेगा। देखिए ना, आज भारत के नेतृत्व आपके प्रधानमंत्री हमारा जो बोलते हैं सब मान लेते हैं। ये ऐश्वर्य शक्ति नहीं और क्या है। इससे पहले भी हम बहुत प्रधानमंत्री देखे, पर उनका पावर इतना क्यों? दैविक शक्ति का जो प्रभाव आता है वो प्रभाव के सामने विश्व झुकता है। और ये भी शास्त्र में लिखा है जब तक राम राज्य भारत में नहीं होगा नरेंद्र मोदी भारत की अंतिम प्रधानमंत्री। कोई इलेक्शन होगा अभी, दूसरा कोई नहीं होगा। ये शास्त्र। तो 2032 से कुछ सत्ययुग चालू होने वाला है कह रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखो, सत्ययुग तो 1943 से शुरू हुआ है। युग संध्या 100 वर्ष से चलता है, तो आज तक 87 ईयर चल गया। सत्ययुग 1943 में शुरू हुआ, 1933 में। फिर अगस्त 11 को सत्ययुग का पुनर्वार एक ग्रह योग हो रहा है। यथा चंद्रस्य सूर्यश्च तथा तिस्य बृहस्पते एक रासो समेस्यन्ति तदा भवति कृतम। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद के 2 अध्याय में इसको लिखे। भागवत महात्मा कलियुग से सत्ययुग कब आएगा इसको लिखे। भले हमारे लोग किसी ने प्रचार नहीं किया, हम उसका प्रचार करते हैं। तो उसमें स्पष्ट लिखा है जब रविचंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि पर गमन करेंगे सत्ययुग आएगा और कल के अवतार होंगे। तो शास्त्र तो कभी मिथ्या नहीं। पहले शास्त्र बनता है, बाद में सृष्टि बनता है, क्योंकि पहले तो ब्लूप्रिंट बनता है ना, उसका बाद स्ट्रक्चर निर्माण करते हैं देवता लोग। तो ऐसे आधारित तत्व में 1943 में एक योग पड़ा था। अभी अगस्त 11 को पढ़ रहा है, 17 तारीख को पूर्णता आता है। तो इससे प्रमाण मिलता है कल के अवतार और सत्ययुग आ चुका है। और सत्ययुग नहीं आया तो आज देखिए चारों धाम में भक्तों का कितना भीड़ होता है। लोग धर्म की ओर आ रहे हैं, सारा भारत में विश्व में कथा हो रहा है, इंटरनेशनल भागवत कथा हो रहा है, इंटरनेशनल हमारे देवताओं का मंदिर बन रहा है। तो ये सत्ययुग का आगमन का संकेत है। और सबसे बड़ा संकेत जगन्नाथ मंदिर से मिल रहा है। जब नील चक्र से बार बार गीति पकी बैठेगा तब सनातन का निर्माण के लिए विश्व युद्ध होगा। चौथा विश्व युद्ध के बारे में शास्त्र में रचना नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चौथा नहीं लिखा है, क्योंकि चौथा तो राम राज्य होगा, लड़ाई कौन करेगा? सब तो सनातनी बनेंगे, सब भारत के अधीन में रहेंगे।
तो लड़ाई कौन करेगा? कई लड़ाई। एक ही देश, विश्व भातृत्व, जो वसुधैव का कुटुंबकम, ये वसुदेव जी पिता और सारा परिवार। तो सर अभी जो इस प्रमाण में जो जैसे कि ऋतु चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पहला खंड पुस्तक है, इसमें सब लिखे, मैं टेस्ट पेपर की तरह लिख दिया। मतलब जो ऋतु चेंज हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या हुई, इसके ऊपर निर्भर कर सकते हैं? देखिए, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, इसका कारण है जब भगवान राम अवतार नहीं लिए थे, यानी अवतार होकर रावण को हत्या नहीं किया था, तभी ऐसे मौसम था। चतुर्दिक धूम्रवन बन गया था, बार बार धरती पर भूकंप हो रहा था, जिसके बारे में संस्कृत में एक श्लोक है, तथा प्रजगु प्रसमंग मरुद्गणा दिश प्रसेद विमलम मही च कंपे न च मारुत बभो स्थिर प्रभस्य प्रभवत दिवाकर। सूर्य का रोशनी कमी हो गया, लोग रोग बीमारी में ग्रस्त, सूखा पड़ रहा था, खाद्यान्न नहीं मिल रहा था, सब लोग दुखी हो गए थे, बार बार साइक्लोन टर्नाडो समुद्र किनारे लग रहा था। आज तो ऐसी स्थिति है, युग परिवर्तन का समय। जब युग परिवर्तन होता है तब धरती पर बार बार भूकंप होना, सूर्यदेव का गर्मी बढ़ जाना, रोग बीमारी आना, बार बार समुद्र किनारे लगना। 5000 वर्ष के बाद पहले समुद्र 2005 में समुद्र किनारे जापान में सुना, उससे अब चलता है। तो ये युग परिवर्तन का संकेत, प्रकृति पंचभूत को मनुष्य ने नष्ट कर दिया, पंचभूत ही प्रलय करेंगे और रोग में महामारी, युद्ध, ये सब मिलकर एक परिवर्तन होगा। पर इसका अंजाम ही है, भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व सनातन बनेगा, ये इसका आखिरी में। तुम्हें भारत को कितनी क्षति होगी? भारत को जो क्षति होगा सब कल के भगवान भरपाई कर देंगे। भारत में स्वर्ण मुद्रा प्रचलन होगा, ये लिखे ना, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले उन्हीं जगदीशा फिरे, सुरदास जी ने लिखे ना, पृथ्वी ऊपर सुवर्ण का युग शुरू होगा। कौन करेंगे? भगवान करेंगे। तो भारत का भरपाई ठाकुर जी करेंगे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण कई स्वर्ण मुद्रा भारत के कई स्थान पर वो रखे, जो सत्ययुग का मुद्रा है। कितनी पॉपुलेशन रहेगी वो टाइम? 400 विश्व का। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।